छात्रवृत्ति की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची छात्राएं। प्रदीप जायसवाल ने ली विशेष बैठक, कहा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जन सहयोग जरूरी। और बारातियों से भरी बोलेरो ट्रक के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत, आधा दर्जन बाराती घायल। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शासन से मिलने वाली छात्रवृत्ति शीघ्र दिलाने की मांग को लेकर शासकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंच कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने बताया कि वह द्वितीय वर्ष की छात्राएं हैं। शासन से अब तक प्रथम वर्ष की छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिससे परीक्षा शुल्क जमा करने सहित अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। छात्राओं ने कलेक्टर से शीघ्र छात्रवृत्ति दिलाने की गुहार लगाई है। हम लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय के, और हमारी फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप नहीं आई है, जिससे हमें अभी सेकेंड ईयर की जो एग्ज़ाम फीस है उसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है जमा करने में। कितनी फीस है सर? अभी यानी कि एग्ज़ाम फीस आई नहीं है, लेकिन हमें और भी फॉर्म भरने के लिए दिक्कत जा रही है। अच्छा, लगभग कितने साल से नहीं मिली आपको स्कॉलरशिप? सर 2 साल हो गया हम लोगों को स्कॉलरशिप नहीं। आज खनिज विकास निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल की अध्यक्षता में सिविल अस्पताल में विशेष बैठक हुई, जो आने वाले दिनों में सेवा के विषय में मील का पत्थर साबित होगी, जिसमें नई समिति बनाकर पीड़ित मानवता की स्वास्थ्य सुविधा को अति बेहतर बनाने के लिए आवश्यक निर्णय लिए गए। पूर्व की रोगी कल्याण समिति में ओपीडी की राशि नहीं जाने के कारण बजट की दिक्कत को देखते हुए नागरिकों की मांग पर एक नई समिति अमृत जन कल्याण समिति का गठन किया गया है, जिसमें संरक्षक प्रदीप जायसवाल, अध्यक्ष एसडीएम संदीप सिंह, सचिव डॉक्टर रविंद्र ताठोड़ और सहयोगी लोगों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। हमारे यहाँ के विधायक माननीय प्रदीप जायसवाल जी गुट्टा भैया ने एक एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेंस दिए थे, लेकिन उसके परिचालन के लिए मंथली फंड की ज़रूरत थी, जो उसका ना अस्पताल में कोई प्रबंध था, ना विधायक निधि या सांसद निधि में इसका प्रावधान है। तो उसके लिए आज यहाँ पे शहर के सभी समाज सेवियों की, व्यापारियों की बैठक बुलाई गई थी। उसमें सर्व समिति से ये निर्णय लिया गया है कि एक अस्पताल को संचालित करने के लिए एक प्राइवेट समिति बनाई जाएगी। जो सरकारी फंड से पैसा नहीं आ पा रहा है, वो प्राइवेट फंड से पैसा आएगा। कोरोना की 2 लहरों का सामना हमें क्षेत्र के लोगों ने किया, और उस दोनों लहर में सरकार अपना काम करती है, लेकिन इतनी व्यापक जो इतनी बड़ी बीमारी थी कोरोना कि सरकार के भरोसे लड़ना संभव नहीं था। इसलिए हमने उस लड़ाई भी आपने देखा कि हमने सबको शामिल किया। हमारे जितने सक्षम लोग थे, हमारे व्यापारी वर्ग थे और हर वर्ग के लोग, प्रबुद्ध नागरिक, सबको हमने उस लड़ाई में शामिल किया। और जो अम्बेडकर भवन में कोविड सेंटर खोला गया, और वो कोविड सेंटर बहुत मील का पत्थर साबित हुआ, जहाँ हमने गोंदिया नागपुर की दवाइयाँ भी हमने उपलब्ध कराई, और मैं समझता हूँ उससे सैकड़ों हजारों लोगों की जान हम बचा पाए। ग्रामीण थाना अंतर्गत रामता रोड पर बारातियों से भरी बोलेरो ट्रक के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत में बोलेरो में सवार आधा दर्जन बाराती घायल हो गए, जिनमें अत्यधिक चोट लगने से घायल अक्षय कुमार और उनकी मां धनवंता बाई जिला अस्पताल में भर्ती की गई हैं। इस दुर्घटना में अन्य घायल जिन्हें मामूली चोटें आई हैं, उन्हें नगर के प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया है। वारासिवनी निवासी रत्नेश बोरकर भारत के सबसे फास्ट बॉलर की तैयारियों की वजह से पिछले दिनों काफी सुर्खियों में थे, जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में 17-18 सालों से अपने कदम रखकर 2006 से तेज गेंदबाजी की ट्रेनिंग शुरू की थी। अपनी प्रतिभा और मेहनत के बलबूते प्रतिभा दिखाने वाले भोपाल, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे अनेक राज्यों में जाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और कोचिंग ली। 2009 में रत्नेश बोरकर का इंटरनेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ था। प्रतिभा को देखते हुए मुंबई बुलाया गया था। वर्तमान में रत्नेश बोरकर बालाघाट जिले में तेज गेंदबाजी सिखाने के लिए शासन प्रशासन के सहयोग से एकेडमी खोलने का प्लान कर रहे हैं, जहां पर जिले के विद्यार्थियों को तेज गेंदबाजी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मेरा बॉलिंग देखने के बाद बोला गया था, उनको सबको बताया गया वहां पर कि सर ऐसी ऐसी बात है। मैं वहां पर भी अच्छी गति से बॉलिंग कर रहा था, लेकिन वो चाह रहे थे कि आप जब 150 के बॉलर देश के मतलब सबसे फास्ट बॉलर बनना चाहते हो, 150 की आपकी बॉलिंग की स्पीड है 145-50 की, तो आप वो हिट करिए। कोच हुआ करते थे जिनके मार्गदर्शन में ट्रेनिंग करता था। उस टाइम तो मैं काफी छोटा था, तो उस टाइम स्पीड का उतना नॉलेज नहीं था। तो मेरे जो कोच जो काफी एक्सपीरियंस मतलब उनको था, मतलब क्रिकेट से बोलना चाहिए, काफी क्रिकेट से काफी जुड़े हुए थे। प्रोफेशनल कोच तो नहीं थे, लेकिन क्रिकेट को काफी करीबी से देखते थे, देखे हैं। आपने कुछ प्लेयर्स को तैयार भी किए थे, तो उन्होंने उस टाइम मीटर में तो नहीं नापे थे, लेकिन एक अंदाजा जो बताते थे वो 140-150 के बीच में।
भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष जितेंद्र महोरे ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को रासायनिक खेती से हटकर जैविक खेती के लिए प्रेरित करने के लिए 16 दिसंबर को लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। जिले के सभी कृषि उपज मंडी और भाजपा के 23 मंडलों में इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में टीवी के माध्यम से लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा, जिसकी तैयारियां कर ली गई हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि लाइव प्रसारण को अवश्य देखें। मैं बालाघाट जिले के समस्त किसान साथियों से, समस्त किसान मंडल के सदस्यों से, किसान समिति से और भाजपा के पदेन मंडल के अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा और नगर के भी सभी सामाजिक बंधु से अनुरोध करूंगा कि माननीय मोदी जी का रासायनिक खेती से किसानों को हटाकर जैविक खेती, प्राकृतिक खेती में जो प्रसारण हो रहा है 16 तारीख को 11 बजे से 1 बजे तक, कृपया मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ उस प्रसारण को जरूर देखें। ग्राम पंचायत चांगुटोला के मऊ में मवेशी बाजार में मवेशी बिक्री पास के नाम पर ठेकेदारों द्वारा किसानों को लूटा जा रहा है। ठेकेदारों द्वारा 50 रुपए का बिक्री पास देकर प्रति जोड़ी 600 रुपए वसूले जा रहे हैं और लामता से बैल पास होने का 200 रुपए अलग से वसूल किया जा रहा है, जिसकी लिखित शिकायत पिछले दिनों पहले पुलिस अधीक्षक से की गई थी, जिस पर आज दिनांक तक पुलिस अधीक्षक द्वारा किसी प्रकार की कोई जांच नहीं कराई गई। ऐसे में ठेकेदारों पर कोई शासनात्मक कार्रवाई की गई है, जिससे मवेशी बाजार के ठेकेदारों के हौसले बुलंद है और अवैध रूप से किसानों और बैल व्यापारी को सरेआम लूटने का गोरखधंधा चालू है। चिट्ठी में कितना रेट है? 50 रुपये। 50। एक भी रुपये नहीं है चिट्ठी में रेट। इसमें है तो नहीं, मैंने अभी लिया था वीडियो से। तारीख कितनी है? तारीख है आज 12/12/21। ये चिट्ठी तुम्हारे काम आएगी क्या? ये हो गया, एक भी रुपये नहीं डाले हैं। 800 रुपये यानी एक नक्कल लिए हैं। एक जोड़े का 800 रुपये की, वो लामटा में नहीं रुकेगा करके वो यहीं ले लिए। तो जोड़े के हिसाब से वहाँ आपको बाजार से कितना लिए पैसा? 600 रुपये। और अलग से कुछ लिए पैसा बाद में? हाँ, कितना लिए? वहाँ नहीं पकड़ेंगे क्या लामता में, इसलिए यानी लामता के नाम से पैसा लिए आपसे कि लामता में माल नहीं रुकेगा? नहीं रोकेगा। 200 रुपये जोड़ा यानी 100 रुपये नग। हाँ, किसने लिया है? चिट्ठी काटने वाले ने लिया। जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत बोदा में आज कृष्ण भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान पूर्वक की गई। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि समाज सेवी राजा लिल्हारे उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि समस्त ग्राम वासियों के सहयोग से आज भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की गई है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पुलिस स्थापना पर्व के अवसर पर पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशन पर पुलिस लाइन बालाघाट में 11 दिसंबर से 17 दिसंबर के मध्य खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कैरम और शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां शतरंज प्रतियोगिता का फाइनल आज खेला गया, जिसमें प्रतियोगी विराट ब्रह्मे और ऐश्वर्य पालेवार के मध्य हुए फाइनल मुकाबले में विराट ब्रह्मे विजेता घोषित हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।